गुड मॉर्निंग। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूं कैलवरी चैपल पाकिस्तान का पास्टर नदीम मैसी। मेरे अजीजों, आज की हमारी डिवोशन का उन्वान है फरोतनी या हलीमी, और कलाम मुकद्दस में से आज का हवाला है यूहन्ना 7 बाब उसकी 4 आयत। कलाम मुकद्दस में मरकूम है कि जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। और आज की डिवोशन की हमारी कोटेशन है, अगर आप किसी काम को शुरू कर लें तो उस वक्त तक दम ना लें जब तक आप उसे खत्म नहीं कर लेते। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे अपनी पूरी दिलजमी के साथ करें। मेरे अजीजों, आज की डिवोशन की कहानी कुछ इस तरह से है कि 19वीं सदी के आखिर की बात है कि अमेरिका में एक स्याह फाम लड़का जिसका नाम बुकर था और जो वर्जीनिया में एक गुलाम खानदान के यहां पैदा हुआ था, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था। वो एक बहुत ही सुलझा हुआ लड़का था और एक बहुत अच्छा शहरी था, लेकिन उसकी गुर्बत और उसका रंग ढंग हमेशा ही उसको आम लोगों के दरमियान कमतर समझे जाने का एहसास दिलाता था। वो तालीम हासिल करने का बहुत ज्यादा शौकीन था और एक दफा वो लंबा सफर करके हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने के लिए गया। ये स्कूल आज के दौर में हैम्पटन यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। तो 1872 में जब बुकर उस अदारे में पहुंचा तो उसके बदन पर गंदे से पुराने कपड़े थे और उसकी जेब में जो चंद सिक्के थे वो भी पुराने थे, जो उसकी कसम पुरसी का हाल बयान कर रहे थे। अगरचे उसकी जाहरी शक्लो सूरत बड़ी कमजोर थी, लेकिन अंदर से उसका दिल बहुत शादमान था और उसमें पढ़ने और आगे बढ़ने का बहुत ही ज्यादा जज्बा था। जब वो उस स्कूल की प्रिंसिपल मिस हैकी से मिला तो उसने प्रिंसिपल की आंखों में पढ़ लिया कि उसकी जाहरी शक्लो सूरत और लिबास प्रिंसिपल को कोई अच्छा तासुर नहीं दे रहा था। उसने प्रिंसिपल से कहा कि वो उस अदारे में दाखिला लेना चाहता है। प्रिंसिपल ने कहा कि अच्छा, देखते हैं, कुछ दिन इंतजार करो और आप दोबारा आना। फिर चंद दिनों के बाद जब दोबारा बुकर उस प्रिंसिपल के पास गया तो प्रिंसिपल ने उससे थोड़ी सी रस्मी गुफ्तगू की और उसके बाद उसने कहा कि हमारे साथ वाला जो कमरा है उसकी सफाई होने वाली है। ऐसा करो, तुम ये झाड़ू पकड़ो और जाकर उस कमरे की सफाई करो। बुकर ने अपने दिल में कहा कि आज मेरे पास मौका है कि मैं प्रिंसिपल को मुतासर करके अपने लिए इस इदारे में जगह बना सकूं। बस बुकर नामी उस नौजवान ने झाड़ू लिया और 3 दफा उसने क्लासरूम में झाड़ू लगाया। फिर उसने कपड़ा लिया और 4 दफा हर एक चीज से धूल मट्टी को साफ किया। इसके बाद वो इंतजार करने लगा कि स्कूल की प्रिंसिपल उस कमरा जमात का मुआयना करने के लिए आए। थोड़ी देर के बाद वो प्रिंसिपल आई और उसने बहुत बारीकी के साथ उस क्लासरूम का मुआयना किया। उसने एक एक चीज को देखा, उसने फर्श का बखूबी मुआयना किया और प्रिंसिपल इस चीज से अच्छी तरह वाकिफ थी कि उसे धूल मट्टी कहां मिल सकती है। बस उसने अपना रुमाल लिया और उस कमरे में पड़े फर्नीचर और दीवारों को अच्छी तरह से देखा, अलमारियों के दरवाजे और एक एक कोने को चेक किया। बुकर ने हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से साफ किया था। बस प्रिंसिपल खुश हो गई और उस वक्त उसने उसे कहा कि मेरे ख्याल से तुम इस अदारे में पढ़ने के लिए आ सकते हो। बस उस गुलाम खानदान का वो मेहनती नौजवान उस अदारे में पढ़ने लगा। फिर उसने वेलैंड सेमिनरी में भी पढ़ा, जो अभी वर्जीनिया यूनियन यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती। बुकर ने अपनी पढ़ाई का सिलसिला जारी रखा और वो इस मैदान में बहुत सारी मनाजिल को तय करता रहा। उसे बाद में बहुत ज्यादा सरफराजी मिली। वो अमेरिका में एक बहुत बड़ा माहिर इल्म तालीम बन गया और उसका पूरा नाम बुकर टी वाशिंगटन एक बहुत बड़े नाम के तौर पर उभरा। वो ना सिर्फ एक मुअल्लम था बल्कि वो आला पाए का मुसन्नफ और मुकर्रर भी था और अमेरिका के बहुत सारे सदूर का बहुत ही अहम मशीर भी ख्याल किया जाता था। इसके अलावा बुकर टी अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन जितने भी लोग थे उनका बहुत बड़ा लीडर माना जाता है। बुकर टी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी अप फ्रॉम द स्लेवरी में लिखा है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे इम्तिहान पास किए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि सबसे बड़ा इम्तिहान
جو میں نے پاس کیا وہ ہیمپٹن میں صفائی کا امتحان تھا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ جتنی خوشی مجھے وہ امتحان پاس کر کے ہوئی، اتنی خوشی شاید ہارورڈ یا ییل میں امتحان پاس کرنے والے کسی شخص کو بھی نہیں ہوگی جتنی مجھے وہ امتحان پاس کر کے ہوئی۔ میرے عزیزو، یہاں پہ سیکھنے کی بات یہ ہے کہ سستی، جھنجھلاہٹ، ڈھیلا پن یا بیزاری ہمارے لیے آگے بڑھنے کے مواقع پیدا نہیں کرتے۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے دروازے مسلسل طور پر کوشش کرنے، کام کو بہترین انداز میں سر انجام دینے اور اپنی طرف سے کمال کر دینے کی وجہ سے کھلتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی شعبے میں آگے بڑھیں تو ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ انڈیا کے ایک رائٹر جارج اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہم اکثر 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے سو کر گزار دیتے ہیں۔ ہم اپنے 24 گھنٹوں میں کوئی بھی نیا کام نہیں کرتے، وہی روٹین کی چیزیں کرتے ہیں، اور اس طرح سے ہماری زندگی میں کوئی ترقی نہیں ہوتی۔ لیڈرشپ کی ٹریننگ دینے والے ایک بہت ہی بڑے عالم جان سی میکسویل کا کہنا ہے کہ آج کے دن کو اپنا ماسٹر پیس بنانا سیکھیں۔ ہر نئے دن کو اپنا ماسٹر پیس بنانا سیکھیں۔ اور اگر ہم کرسچن پرسپیکٹو سے دیکھیں تو پولس رسول کہتے ہیں کہ جو کچھ کرتے ہو یہ جان کر کرو کہ خداوند کے لیے کرتے۔ میرے عزیزو، اس دنیا کو خوبصورت اور بہترین مقام بنانے میں مسیحت نے بہت زیادہ کام کیا ہے، اور یہ کام رکنا نہیں چاہیے۔ ہم اس زمین پر مسیح کے گواہ ہیں، ہم اس کی خوشبو ہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کے ایلچی ہیں۔ جب ہم اس دنیا میں کچھ بھی اچھا کرتے ہیں تو اس کی بدولت کئی ایک کام ہوتے ہیں۔ مسیح کے نام کی اچھی گواہی ملتی ہے، ہمیں برکت ملتی ہے، اور حلیمی اختیار کرنے کی وجہ سے ہمیں ہمیشہ ہی سرفرازی ملتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جو کوئی بڑا بننا چاہے وہ دوسروں کی خدمت کرے، اور کلام مقدس میں سرفرازی کا جو فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ یہ فارمولا ہر ایک مسیحی کی زندگی کا حصہ بنے، اور ہم اپنی زندگیوں سے نہ صرف خداوند یسوع مسیح کی گواہی دیں بلکہ جہاں بھی جائیں، جو کچھ بھی کریں، ہم خداوند یسوع مسیح کی خوشبو بنیں، اور اس دنیا میں ہم خداوند یسوع مسیح کے وسیلے نجات کی خوشخبری دوسروں تک بانٹیں۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ ہیو اے ویری نائس ڈے۔ تھینک یو ویری مچ۔